में राकेश अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन पूनम के साथ रहा करता था। राकेश की कुछ ही महीनों पहले जूली नाम की लड़की से शादी हुई थी। जूली बेहद ही अच्छा गाना गाती थी, लेकिन जूली जब ससुराल आती है तो उसे पता चलता है उसकी ननद पूनम भी बहुत अच्छा गाना गाती है। भाभी भाभी, मैंने सुना है कॉलेज के दिनों में आप बहुत अच्छा गाना गाती थी और आज भी बहुत अच्छा गाना गाती हैं। तो चलो ना, सभी एक साथ मौजूद हैं, हम दोनों की कंपटीशन हो जाए। हाँ, तेरी भाभी अभी भी बहुत अच्छा गाना गाती है। कल रात ही मुझे गाना गाकर सुनाया है। क्यों जूली? लेकिन अभी सबके सामने गाना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम्हें माँ और पूनम सबके सामने गाना पड़ेगा। तभी तो तुम्हारे टैलेंट की कदर करेंगे ये लोग। माँ देख रही हो ना, भैया तो अभी से भाभी के दीवाने हो गए हैं। चलो भाभी, शुरू हो जाओ, आज कंपटीशन हो ही जाए। आखिर आपके आते ही भैया आपकी तरफ हो गए हैं। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा हा हा। क्या बात है! कितनी मधुर आवाज है जूली तुम्हारी, सचमुच। चल, अब तेरी बारी। अब तू गाकर बता, तू क्या गाएगी? गट्टू गिलहरी चमक चलो रानी, ओ गट्टू गिलहरी चमक चलो रानी, आशिक को इतना ना तड़पाओ जानी, आशिक को इतना ना तड़पाओ जानी। सच कहूं तो बहू का गाना मुझे बहुत पसंद आया, और तू ना जाने कौन सा गाना बिना राग के गाए जा रही है। अभी तू अपनी भाभी से कंपटीशन करने लायक नहीं है। सुन लिया ना? आ गया स्वाद। बड़ी आई थी जूली को हराने वाली। जूली की आवाज वाकई बहुत मधुर है। जब मैं इसे देखने गया था और इसने गाना गाकर सुनाया था, तभी मैं इसका दीवाना हो गया था। कम से कम अपनी माँ के सामने तो ऐसी बातें ना कर मूर्ख। मैं चलती हूँ, तुम लोगों को जो बोलना है, जो बातें करनी है, कहती रहो। पूनम को अपनी भाभी की सुरीली आवाज सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी आवाज इतनी अच्छी और सुरीली क्यों नहीं है। और सच्चाई तो ये थी कि पूनम अपनी भाभी के आगे कुछ भी नहीं थी। उस वक्त तो पूनम को बुरा लगता है, लेकिन अगले ही पल पूनम अपनी भाभी की केयर करने लगती है। भाभी, ये लड्डू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, खाकर देखो ना कैसा है। हम्म कुछ देर पहले तो मुंह बनाकर घूम रही थी। अभी तुझे अपनी भाभी पर बहुत प्यार आ रहा है। सब ठीक तो है ना? कहीं आप मेरा गला तो नहीं खराब करना चाहती? अरे नहीं नहीं भाभी, सबकी अपनी अपनी आवाज है, और मैं तो मान गई, मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ भाभी। पूनम अंदर ही अंदर जल रही थी, लेकिन वो इसका दिखावा कर रही थी कि वो अपनी भाभी के आगे हार चुकी है। ऐसे ही समय बीतता है। कुछ दिनों बाद अचानक जूली की तबीयत खराब होती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, जहां डॉक्टर राकेश से कहता है। पिछले कुछ समय से इन्हें ये कैसी दवा की डोज दी जा रही है जिससे उनके गले में ट्यूमर हो गया है, और मुझे नहीं पता कि उन्हें इस दवा की डोज क्यों दी जा रही थी। लेकिन डॉक्टर साहब, जूली की तो कोई दवा ही नहीं चल रही। लेकिन अभी समस्या ये है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। आप आप दवा चलाइए, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। उनके गले में जो ट्यूमर है उसका ऑपरेशन करना होगा, साथ ही दवाइयां भी चलाई जाएंगी, लेकिन हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते। कुछ दिनों तक दवाइयां चलने के बाद जूली के गले का ऑपरेशन होता है, लेकिन इस दौरान जूली की तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और राकेश पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन पूनम पूनम बहुत खुश थी।
जैसे भी रास्ते का कांटा तो दूर हुआ, हर वक्त घर में भाभी का ही गुणगान गाया जाता था। धीरे धीरे समय बीतता है और करीब 6 महीने बाद एक रोज गांव की रामवती काकी शहर से लौट रही होती हैं। रात के करीब 10 बज चुके थे। जंगल के रास्ते रामवती घर जा रही थी। तभी उसे पीछे से गाने की आवाज आती है। पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। अब रामवती ये तरह तरह के गाने सुनकर हैरान थी। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहता और वो अपने पीछे चुड़ैल को ये गाना गाते हुए सुन वहीं गिर पड़ती है और गला दबाकर मार डालती है। राकेश बेटा, रामवती काकी को जंगल से आने वाले रास्ते में किसी ने मार डाला। न जाने किसकी उस बुढ़िया से दुश्मनी होगी। अब देर रात गोपाल नशे में झूमता हुआ घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से उसे गाना सुनाई देता है। ओ मुन्नी रे, मैं तुझ में पूरी बोतल का नशा है, तुझ में पूरी बोतल का नशा, बोतल का नशा, ओ मुन्नी रे। जैसे ही गोपाल पीछे मुड़कर देखता है, उसके पीछे एक चुड़ैल खड़ी नजर आती है जो उसे देखकर गाना गा रही थी। तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है तू चुड़ैल है। मेरी आंखें तो ठीक है ना? या नशे में मुझे मेरी खुद की गर्लफ्रेंड चुड़ैल नजर आ रही है? चल छोड़, तू कोई भी है, लेकिन मेरे साथ अंताक्षरी खेलना चाहती है क्या? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। माँ से मैं निकला और गड्डी लेके रास्ते पे, सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। आजा सनम, मधुर चांदनी में हम तुम मिले जो वीराने में भी आ जाएगी बहार। हा हा हा, झूमने लगेगा आसमां। माँ से मार डाला, दैया मार डाला। तू हार गया, ऐसा कोई गाना नहीं है, लेकिन तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। अब तेरे मरने का वक्त आ चुका है। हाँ। गोपाल इतना कहकर जाने लगता है। तभी चुड़ैल उसका गला पकड़कर उसे दबोच लेती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। अगली सुबह गांव में एक और मौत की खबर आने से गांव वाले हैरान रह जाते हैं। गोपाल की मौत से सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख हुआ था तो वो थी पूनम। दरअसल गोपाल से पूनम प्यार करती थी। पूनम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोपाल के साथ क्या हुआ। गांव वाले इस मौत के बाद भी चुप रहते हैं और करीब 2 दिन बाद देर रात जब चंपा हैंडपंप पर पानी भरने आती है तो उसे उसका पसंदीदा गाना सुनाई देता है। मूड आशिकाना है, घर नहीं जाना है, तूने ये कैसा जादू किया, तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो पिया। अरे, वो मेरा पसंदीदा गाना कौन गा रहा है? जरूर पूनम होगी। चंपा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो ये गाना उसकी सहेली पूनम नहीं बल्कि एक चुड़ैल गा रही थी। और नहीं तो क्या, तुझे मैं माधुरी दीक्षित नजर आ रही हूँ। अरे चुड़ैल ही हूँ तो चुड़ैल ही नजर आऊंगी ना। चल बहुत हुआ, अब तेरी बारी, तुझे भी अब मरना होगा। लेकिन मैंने क्या किया है? क्या तुम बाकी गांव वालों को क्या तुम ही मार रही हो? तुझे एक और गाना सुनाकर मारती हूँ। चलाओ ना नैनो के बाण रे, चलाओ ना नैनो के बाण रे, जान ले लो ना जान रे। इतना कहकर चुड़ैल चंपा का गला पकड़ती है और उसे मौत के घाट उतार देती है
और चुड़ैल वहां से चली जाती है। लेकिन चंपा की सांसें अब भी चल रही थी और तभी वो लकड़ी के एक टुकड़े से जमीन पर कुछ अक्षर लिखकर अपनी सांस रोक लेती है। चंपा, तुझे किसने मारा है? भगवान, मेरी प्यारी सहेली नहीं रही। क्या पता अगला मैं, तुम, राजेश, पूनम, मनोहर, विमला और बाकी कोई और भी गांव वाला उस चुड़ैल का टारगेट हो सकता है। हम सभी को मिलकर तांत्रिक बाबा के पास एक बार जाना चाहिए। अगर इस बात में सच्चाई होगी तो वो खुद ब खुद बता देंगे। अब गांव के कुछ लोग मिलकर तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और सारी बातें बताते हैं। तांत्रिक भी कुछ देर मंत्र उच्चारण करने के बाद कहता है, वो चाहती तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके साथ ही गलत हुआ है। वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रही है। मेरी योग और साधना के बलबूते पर उस चुड़ैल को मैं यहाँ तक खींच लाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक यज्ञ करवाना होगा। तो फिर तांत्रिक बाबा इसका पता लगाइए कि वो क्या चाहती है और क्यों गांव के बेकसूर लोगों को मार रही है। गांव के लोग अब उस यज्ञ पूजा अनुष्ठान के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन गांव में तांत्रिक पूजा अनुष्ठान करता है। तभी वहां चुड़ैल प्रकट होती है। वो काफी गुस्से में थी। मैं जूली, मेरी ननद पूनम ने मुझे लगभग 1 महीने तक दूध में एक ऐसी दवाई डालकर दी जिससे मुझे गले का ट्यूमर हो गया और ऑपरेशन के दौरान मेरी जान चली गई। जिसने पूनम को ये आइडिया दिया था और गोपाल पूनम का बॉयफ्रेंड जिसे मैंने मारा है, वो पूनम को शहर से दवा लाकर देता था। पूनम जब सुनती है कि वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि उसकी भाभी जूली है तो उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं और वो रोते रोते अपनी भाभी से माफी मांगती है। मुझे नहीं पता था ये सब पूनम कर रही है, लेकिन तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पा रहा हूँ। तुम अब और जाने मत लो। और तभी वो जलकर भस्म होने लगती है और उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि चुड़ैल को अपने पति के प्यार के पलों की याद आने लगी थी, जिस वजह से उसकी आंखें भर जाती हैं।